नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सितारों के पार। आज हम बात करने वाले हैं राहु और केतु के ट्रांजिट के बारे में। तो 18 मई 2025 को शाम को 4:30 बजे राहु जाने वाला है कुंभ राशि में और केतु जाने वाला है सिंह राशि में। तो इसके फल क्या होंगे भारत के लिए और 12 असेंडेंट्स के लिए यानी 12 लग्नों के लिए क्या होंगे इसके परिणाम, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिए विदाउट स्किपिंग। तो भारत से शुरुआत करते हैं। भारत की कुंडली बनती है वृषभ असेंडेंट की, ऋषभ लग्न की। तो इसके लिए राहु जाने वाला है 10th हाउस में और केतु जाने वाला है 4th हाउस में। तो ये जो है इसका फल कैसा रहेगा। ये जो राहु है 18 मई को जाएगा अभी, और उसके बाद में ये राहु केतु का ये जो पोजीशन है वो रहने वाली है 5 दिसंबर 2026 तक। तो 1.5 साल तक लगभग ये वहीं पे रहने वाले हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना कि राहु केतु का ट्रांजिट कहाँ चल रहा है। और जो ये फल देने वाला है भारत को वो होने वाला है अच्छा, इन टर्म्स ऑफ एक तो वॉर में जीत होने के लिए ये अच्छी पोजीशन है। हालांकि इसमें कोलैटरल डैमेज भी देखने को मिल सकता है, यानी कि हमारे देश के नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स में, यानी कि पंजाब, फिर थोड़ा पार्ट कश्मीर का भी हो सकता है, लेकिन पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। यहाँ पे बॉम्ब शेलिंग या कुछ जगहों पे नुकसान और प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। ये उसकी बुरी साइड है। लेकिन अच्छी साइड ये है कि ओवरऑल जो उसका आउटकम है वो हमारे फेवर में जाएगा, यानी कि वॉर जीतने के चांसेस यहाँ पर बढ़ने वाले हैं बिकॉज ऑफ राहुज पोजिशन। तो ये भी है। इंटरनेशनली जो डिप्लोमेसी है उसके लिहाज से देखा जाए तो उसमें भी हमारी जो पोजीशन है वो स्ट्रांग होने वाली है। पॉलिटिकल पोजीशन स्ट्रांग होने वाली है। जो पॉलिटिकल अपोजिशन है या घर के भेदी हैं, हो सकता है कि उनके ऊपर भी बहुत तगड़ी कार्रवाई यहाँ पर होए। तो ये भी वहाँ पर होने वाला है, विच इज़ अ गुड थिंग अकॉर्डिंग टू मी। इकोनॉमी की बात करो तो धीरे धीरे भारत की जो इकोनॉमी है वो ऊपर जाने वाली है, लेकिन यहाँ पर फार्मा इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री और आर्मामेंट से रिलेटेड और जो है आपके आईटी सेक्टर में यहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। मेडिकल सेक्टर में भी देखने को मिलेगी। तो ये जो फील्ड्स हैं यहाँ पर काफ़ी ग्रोथ होने वाली है। तो इकोनॉमी हमारी जो है ऊपर जा सकती है, इकोनॉमी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है और दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। ट्रैवल करने के लिए इंडियंस के लिए ये अच्छा टाइम नहीं रहने वाला है। तो ट्रैवल करना अवॉइड करना चाहिए हमको। बहुत ज़्यादा ट्रैवल या बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स बिना मतलब के नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स आपको हमेशा अपना पर्सनल चार्ट देखना चाहिए फॉर ट्रैवल्स, लेकिन फिर भी जो इंडियंस के लिए ट्रैवल का जो एक माहौल बनेगा वो इतना अच्छा नहीं होगा। और इंडियन टूरिज्म का जो हाल है वो भी काफ़ी जो है तंग हाल रहने वाला है। तो थोड़ा सा वहाँ पे गवर्नमेंट को ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम बात करते हैं जो रियल एस्टेट मार्केट है उसमें गिरावट आने के चांसेस हैं। रियल एस्टेट का जो मार्केट है उसमें प्राइसेस गिर सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ऐसे कुछ जो है ऐसी कोई न्यूज़ भी आ सकती है कि जहाँ पर आप देखेंगे कि कोई कंस्ट्रक्शन था जो अचानक से गिर गया, ढह गया। इस तरह के जो है काफ़ी सारे न्यूज़ आएंगे। मतलब ऐसे तो साल में एक आध दूसरी बार आ ही जाते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे ड्यूरिंग दिस टाइम। तो उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। इंश्योरेंस सेक्टर भी यहाँ पे ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि ठीक ठाक साल है। स्टॉक मार्केट में इतना फंटास्टिक साल नहीं रहेगा। राहु केतु जो है अपना नेगेटिव प्रभाव कुछ जगहों पे दिखाने वाले हैं। तो बी केयरफुल, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन होगा मार्केट में भी। और जो अगर हम विदाउट एस्ट्रोलॉजी भी देखें तो बिकॉज ऑफ वॉर भी होने के चांसेस तो बन ही रहे हैं। पॉलिटिकल इक्वेशंस जो हैं वो भी बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जो रूलिंग पार्टी है उनका तो प्रभाव बढ़ने वाला है और कंसोलिडेट होने वाला है वोटर बेस। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। लेकिन जो बाकी के लोग हैं हो सकता है उनमें भी काफ़ी जो है शफलिंग होने वाली है। तो उसमें काफ़ी अफरा तफरी और उतल पुतल देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं और देखते हैं आगे आगे क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे जो असेंडेंट्स हैं उनके बारे में जानते हैं। तो जो मेष लग्न वाले लोग हैं उनके लिए राहु और केतु आने वाला है 5th हाउस में, राहु आने वाला है 11th हाउस में। तो यहाँ पर क्या होगा। तो राहु और केतु जो है मेष लग्न वालों के लिए इन्वेस्टमेंट्स में फ़ायदा देंगे। स्टॉक मार्केट में आपको जो है फ़ायदा मिल सकता है। अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, शादी फिक्स करना चाहते हैं, लव लाइफ देखें, तो ये सारे एरियाज़ में आपको अच्छा यहाँ पर चांस मिलने वाला है और अच्छे योग बन रहे हैं। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो नौकरी बदलने के लिए, जॉब बदलने के लिए अच्छा टाइम है। बिजनेस के लिए इतना अच्छा टाइम नहीं रहेगा। शादी फिक्स करने के लिए अच्छा टाइम है जैसा मैंने कहा। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। पर्सनल लाइफ में नेटवर्किंग के लिए, दोस्त बनाने के लिए अच्छा टाइम है।
प्रीवियस इन्वेस्टमेंट में से फ़ायदा निकालने के लिए अच्छा टाइम है, तो वो भी अच्छा है। और सेविंग्स जो है हालांकि इतनी अच्छी होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। कुछ जो है विशेष आपकी अनफुलफिल्ड रह सकती हैं, जैसे कि व्हीकल खरीदना था या घर खरीदना था, तो उसमें कुछ आपको चीज़ें पोस्टपोन करनी पड़ सकती हैं। तो वो चीज़ें हैं, हालांकि फिर भी आई वुड से कि काफ़ी ठीक ठाक ही है ये पोजीशन, ये ट्रांजिट आपके लिए। अगर हम यात्राओं की बात करें तो यहाँ पर आप टूर्स के लिए जो है अगर जाते हैं तो ठीक है, लेकिन परमानेंटली अगर आप अब्रॉड सेटल होना चाहते हैं या किसी दूसरे शहर में सेटल होना चाहते हैं तो इतना अच्छा टाइम आपके लिए नहीं रहने वाला है। घर को लेकर, व्हीकल को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा लॉस, रिपेयर और एक्सीडेंट्स ये सब होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इन मामलों में आपको केयरफुल रहना चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं ऋषभ लग्न में। ऋषभ असेंडेंट के लिए, टॉरस असेंडेंट के लिए अगर हम देखते हैं तो राहु और केतु जो है वो बैठने वाले हैं 4 और 10 एक्सिस पे, यानी कि चौथे घर में केतु बैठने वाला है और 10वें घर में राहु बैठने वाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसा मैंने कहा, क्योंकि भारत की कुंडली भी सेम है तो टॉरस लग्न की, तो इसीलिए जो है करियर वाइज ये अच्छा रहने वाला है। प्रमोशन के लिए अच्छा है, रेस के लिए अच्छा है, करियर के लिए अच्छा है, तो इन सारे मामलों में ये बढ़िया रिजल्ट आपको देने वाला है। कैश फ्लो हालांकि इससे बढ़ेगा या नहीं इतना क्लियर नहीं है, ठीक ठाक कैश फ्लो बढ़ सकता है और आपकी सेविंग्स भी ठीक ठाक बढ़ सकती है। इन्वेस्टमेंट आप नए इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट में से रिटर्न्स निकालने के लिए अभी अच्छा टाइम नहीं है, वो बाद में आने वाला है, तो उसके लिए थोड़ा सा धीरज आपको रखना चाहिए। हेल्थ जो है, इम्यूनिटी जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकती है, तो आपको हेल्थ के बारे में ज़्यादा कॉशियस रहना चाहिए और हाइजीन वगैरह का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, तो इससे आप काफ़ी जो है हेल्थ प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं। यात्राओं के लिए आपके लिए अच्छा टाइम नहीं है, तो ना ही टूर्स के लिए और ना ही आपके जो कहते हैं करियर के लिए या एजुकेशन के लिए ये अच्छा टाइम नहीं है टू गो अब्रॉड। तो थोड़ा सा जो है होम बेस में ही अपने जो सारे गोल्स हैं उनको पूरा करने की कोशिश आपको करनी होगी। तो ये फल है ऋषभ लग्न के लिए। अब हम आते हैं मिथुन लग्न पे। मिथुन लग्न के लिए ये जो प्लेसमेंट है, तो केतु आपके 3rd हाउस में आएगा और राहु आपके 9th हाउस में आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है जॉब बदलने के योग अच्छे बन रहे हैं यहाँ पर, तो अगर आप बदलना चाहते हैं तो जॉब बदल सकती है। सेकेंडली, ऑफिस पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पर आ सकते हैं। आप पिलग्रिमेजेस पे या दूर के ट्रैवल्स में जाएंगे, ये भी पॉसिबल है, तो पिलग्रिमेज में जाएंगे तो वहाँ पे संकट आएंगे। अगर आप खाली टूर्स एंड ट्रैवल्स वेकेशन के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए अच्छे योग यहाँ पर बनने वाले हैं। अगर आप घर बदलना चाहते हैं, व्हीकल को बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए अच्छे योग बन रहे हैं। सेविंग्स बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। फैमिली जो लाइफ है उसमें भी आप देखेंगे फैमिली के साथ काफ़ी अच्छा आपका रिलेशन बनने वाला है। शादी फिक्स करने के लिए बढ़िया टाइम है। लव मैरिज को अरेंज मैरिज में कन्वर्ट करने के लिए अच्छा टाइम है, यानी कि घर वालों को कन्विंस करने के लिए अच्छा टाइम है। और इसके साथ में अगर हम देखते हैं तो आप देखेंगे कि घर और गाड़ी के ऊपर काफ़ी खर्चे होंगे यहाँ पर और छोटे मोटे ट्रैवल्स भी होते रहेंगे। फैमिली प्लानिंग, बच्चा कंसीव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए ये अच्छा टाइम है। इन्वेस्टमेंट में मीडियम रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, तो आप कह सकते हैं हल्के फुल्के फ़ायदे और हल्के फुल्के नुकसान, तो ये थोड़ा आपको मैनेज करना होगा। और ऑफिस में अगर आप देखते हैं तो कैश फ्लो से रिलेटेड कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, यानी कि अगर आपका बिजनेस है तो आप देखेंगे कि पहले जितना बिजनेस आएगा भी नहीं, और जिसमें बिजनेस किया है उसमें भी वसूली करने के लिए जो आपको लोगों के पीछे भागना पड़ेगा, या हो सकता है कुछ जगहों पे आपको लिटिगेशन भी करना पड़े, यानी कि कोर्ट में जाना पड़े। तो ऐसे कुछ योग वहाँ पर बन रहे हैं। और मैरिड लोग जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए ये अच्छा टाइम है, ठीक ठाक टाइम है। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो मिथुन लग्न के लिए ये ठीक ठाक टाइम रहेगा और कुछ केसेस में अच्छा टाइम रहेगा। सो ओवरऑल इट्स अ गुड टाइम। उसके बाद हम आते हैं कर्क लग्न पे। कर्क लग्न पे अगर जाते हैं तो केतु आपके 2nd हाउस में आ रहा है और जो राहु है वो 8वें घर में आने वाला है। 8वें घर में राहु बहुत ही खराब माना जाता है और वाकई में आपके लिए ये मानसिक चिंताएं बढ़ाने वाला टाइम हो सकता है। अगर आप कमीशन बेस्ड कोई काम करते हैं तो कमीशन के लिए ये अच्छा टाइम है, कमीशन मिलेंगे, आपकी तरक्की होगी, लेकिन सेविंग्स आपके फिर भी नहीं हो पाएंगे। सेविंग्स के लिए अच्छा टाइम नहीं है और फैमिली लाइफ के लिए अच्छा टाइम नहीं है। फैमिली के साथ जो है आपके डिस्टेंसेस बढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं फैमिली का मतलब है कि आपके एक्सटेंडेड फैमिली, पेरेंट्स वगैरह के साथ आपके जो अनबन है और डिस्टेंसेस है वो बढ़ने वाले हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। सेविंग्स किसी ना किसी वजह से नहीं हो पाएंगे, किसी न किसी चीज़ के ऊपर ये खर्च हो जाएंगे और आप और आपका स्पाउस जो है वो दोनों ही किसी चिंता को लेकर बहुत ज़्यादा जो है ओवर थिंकिंग करेंगे और प्रॉब्लम्स हो सकता है गलती से अपने हाथ से और जो है थोड़े क्रिएट भी कर लें प्रॉब्लम्स। तो थोड़ा सा आपको इस बात में केयरफुल रहना है। फॉरेन ट्रैवल करने के लिए बिल्कुल भी योग यहाँ पर अच्छा नहीं बन रहा है, तो अवॉइड
दैट कम्प्लीटली। और आपको यहाँ पर ये जानना है कि लेगेसी या इनहेरिटेंस को लेकर भी ठीक ठाक योग बन रहे हैं, यानी कि लेगेसी इनहेरिटेंस आपको मिल भी सकता है, लेकिन हो सकता है कि वो जो डिस्प्यूट मैंने कहा फैमिली में वो उसी से कनेक्टेड हो, तो ये भी पॉसिबल है। सो बट इनहेरिटेंस आपको अच्छा खासा मिल सकता है, कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप कोई सेकंड हैंड व्हीकल या सेकंड हैंड हाउस खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए ये अच्छा योग यहाँ पर बन रहा है। जो लोग शादी जैसे मैंने कहा करना चाहते हैं तो शादी के लिए ये जो योग हैं वो बन सकते हैं यहाँ पर, हालांकि थोड़े से इसमें कॉम्प्लिकेशंस होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। बच्चा कंसीव करने के लिए ये टाइम अच्छा नहीं है, तो थोड़ा पोस्टपोन कर दो टिल नेक्स्ट ईयर, या इसके लिए कोई उपाय कराओ, तब जाके ये चीज़ हो पाएगी, या इसके कुछ कंडीशंस होंगे वो फुलफिल होंगे तो वो काम हो जाएगा, जिसके लिए आपको किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करना चाहिए। ओके गाइस, तो नेटवर्किंग के लिए भी ठीक ठाक है। हेल्थ के हिसाब से देखें तो हेल्थ में भी थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस रह सकता है, कोई इन्फेक्शन आपको होने के चांसेस हैं। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अपने साल को प्लान करिए और आगे बढ़िए। उसके बाद हम आते हैं सिंह लग्न पे। सिंह जिनका असेंडेंट है तो आपके फर्स्ट हाउस में ही आ गया है केतु और 7th हाउस में आ गया है राहु। तो आप इस साल बहुत ज़्यादा चिंता करेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, बहुत उल्टा पुल्टा सोचेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, बुरे सपने, सब कुछ आपको इस साल आता हुआ नजर आ रहा है। शादी को लेकर भी आप विशेष रूप से चिंतित हो सकते हैं। तो मतलब जिनकी शादी नहीं हुई वो शादी होने के लिए चिंतित होंगे, जिनकी शादी हो गई है उस शादी में वो चिंतित होंगे। तो ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पे होते हुए नजर आ रही हैं। और ओवरऑल आपका जो शादी के साथ एक्सपीरियंस है वो होने वाला है काफ़ी डिसअपॉइंटिंग। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस करने वाले हैं। यहाँ पर सेविंग्स और कैश फ्लो बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो जॉब में कोई भी इजाफा नहीं हो रहा है, बिजनेस में कोई खास ग्रोथ हो नहीं रही है इस साल। रिलेशनशिप और पर्सनल डेवलपमेंट में आप बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे, तो वेट लॉस करने पे या अपने जो है मेडिटेशन करके अपने मन को स्थिर करने के लिए, बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए आप फोकस कर सकते हैं, वेकेशंस ले सकते हैं और पर्सनल टाइम बेसिकली आप बहुत ज़्यादा निकालेंगे। और आप अपने रिश्तेदारों के साथ या फैमिली फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर स्पेंड करने वाले हैं, जो कि अच्छी चीज़ भी है। तो अगर आप घर वगैरह खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो उसके यहाँ पे कोई खास योग नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके अगर खरीदना, मतलब अगर खरीदते हैं तो बहुत आउट ऑफ द वे जाना पड़ सकता है। अगर आप बच्चे के लिए कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए ये अच्छा टाइम रहने वाला है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। और बॉस वगैरह के साथ थोड़े झगड़े होने के चांसेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगर आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रिप्स वगैरह करना चाहते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम्स के साथ में आप वो ट्रिप्स कर सकते हैं। यानी ट्रिप करेंगे आप, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ जो है थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और इस साल आपको जो है थेफ्ट से, एक्सीडेंट से बच के रहना चाहिए, क्योंकि इसके भी योग यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली बन रहे हैं। ओके, इसके बाद हम आते हैं कन्या लग्न पे। जिनका कन्या लग्न है उनके लिए केतु जाने वाले हैं 12वें घर में और राहु जाने वाला है 6ठे घर में। तो कन्या राशि या कन्या लग्न के लिए बहुत ही ये एक अच्छा योग बनने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, ट्रिप्स के लिए, बहुत बढ़िया टाइम है। जॉब में सेविंग्स बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, कैश फ्लो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, प्रमोशन रेज मिलता नज़र आ रहा है। और जो भी आपका कंपटीशन होगा, जो भी आपके बैक बाइटिंग करने वाले होंगे लोग, या आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं हमेशा, तो वो सारे एनिमीज़ का आप बिल्कुल सफाया कर देंगे, तो आपकी विजय होगी। अगर आप ऑलरेडी किसी कोर्ट मैटर में है, लिटिगेशन में है, तो उसमें भी आपकी विजय निश्चित है। शादी होने के लिए अभी अच्छा टाइम नहीं है, तो शादी जो है आपको पोस्टपोन करनी चाहिए। और इन्वेस्टमेंट्स जो हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम नहीं है, तो बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट्स में ही आपको सिर्फ इन्वेस्ट करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि अगर आप बच्चे के लिए कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए ये अच्छा टाइम है, यानी ऑलरेडी शादीशुदा है, बच्चे के लिए कोशिश कर रहे हैं, देन इट इज़ अ गुड टाइम फॉर यू। तो जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स भी होंगे इस साल और बहुत सारे खर्चे भी होंगे फॉर वॉट एवर रीजन्स। तो अलग अलग रीजन से पैसा काफ़ी सारा खर्च हो सकता है। तो ऐसे रिजल्ट्स हैं कन्या लग्न के लिए। उसके बाद हम आते हैं तुला लग्न पे। तुला लग्न वालों के लिए 11वें घर में आने वाला है केतु और 5वें घर में आने वाला है राहु। तो तुला लग्न वालों के लिए जो है ये साल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं तो उसमें से आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आपकी शादी नहीं हो रही तो शादी हो जाएगी, लव मैरिज हो सकती है, जो आपका रिश्ता है अगर, तो वो रिश्ता आगे शादी में कन्वर्ट हो सकता है। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो वो भी जो है आपके फेवर में जाने के चांसेस ज़्यादा है। और बच्चे के लिए कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये टाइम अच्छा रहने वाला है।
उसके अलावा फ्रेंड सर्कल बढ़ाने के लिए, सोशलाइज करने के लिए, सेलिब्रेशंस करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। तो शादी, बर्थडे, किसी भी तरह का सेलिब्रेशन है उसमें आप शरीक होंगे और खुद भी करेंगे, तो काफ़ी पार्टीज इस साल होने वाली है। उसके अलावा अगर हम सेविंग्स की बात करें तो सेविंग्स इतने खास बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन प्रमोशन होता हुआ नजर आ रहा है, रिकॉग्निशन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो उसमें आपको अवार्ड्स मिलना या जो है थोड़ा फेम मिलना, ये सारे चांसेस वहाँ पर बन रहे हैं। तो ये सारे चांसेस हैं विच इज़ अ गुड साइन। तो ये फल है तुला लग्न के लिए। तो ओवरऑल तुला लग्न के लिए काफ़ी अच्छा ही लग रहा है ये साल एज पर राहु एंड केतु। उसके बाद हम आते हैं वृश्चिक लग्न पे। वृश्चिक लग्न के लिए जो है आपके 10वें घर में आने वाला है केतु और 4थे घर में आने वाला है राहु। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर आपके करियर में आप देखेंगे कि हो सकता है नौकरी चले जाए, हो सकता है आपके कुछ चांसेस या अपॉर्चुनिटीज़ हो जॉब में या बिजनेस में, वो चले जाएं आपके हाथ से। अचानक कोई काम है जो अचानक कैंसिल हो जाए, तो ये सारे चांसेस वहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। होम फ्रंट पे भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन रहेगा, रिपेयर्स निकलेंगे, फालतू की चीज़ें होंगी, थेफ्ट वगैरह भी हो सकता है, थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो ये राहु केतु का जो आपका ट्रांजिट है वो इतना अच्छा नहीं रहेगा। और आप अगर शादी करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा योग नहीं बन रहा है। सेविंग्स और कैश फ्लो के लिए ठीक ठाक योग होंगे, यानी कि कहीं ना कहीं से आपका सेविंग्स या कहीं ना कहीं से आपकी वसूली, कैश फ्लो ये ठीक ठाक चलता रहेगा और कहीं ना कहीं से आपकी सेविंग्स भी ठीक ठाक होंगी। मतलब जितना ग्रोथ होना चाहिए उतना तो नहीं होगा, लेकिन बहुत खराब नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा, बीच में कहीं फंसा हुआ रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, सो रहेगा। शादी करने के लिए जैसा मैंने कहा अच्छा टाइम नहीं है। लव लाइफ के लिए अच्छा टाइम नहीं है, ब्रेकअप होने के चांसेस बढ़ने वाले हैं। बच्चा होने के लिए भी अच्छा टाइम नहीं है, या बच्चा कंसीव करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है। अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, यू आर ऑलरेडी ऑन द वे, तो उसके लिए इतना बुरा टाइम नहीं रहने वाला है। हालांकि थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस ये राहु केतु के ट्रांजिट की वजह से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप पहले से ही थोड़ा सा अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके स्टार्ट सप्लीमेंटिंग, स्टार्ट टेकिंग एक्स्ट्रा केयर एंड बी देयर विद योर वाइफ और विद योर फैमिली। अगर आप जो प्रेग्नेंट लेडी हैं वो खुद हैं, तो आप अपने फैमिली या किसी न किसी के साथ हमेशा रहें और ये इंतजाम करके रखें कि आप कभी भी हॉस्पिटल जा सकें। सो बिकॉज वो प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये सारे यहाँ पर योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट में से कोई खास आपके जो है निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। सोशल नेटवर्किंग में भी कुछ हद तक कमी आने वाली है। तो ऐसा है ओवरऑल ये साल। दूर के कुछ जर्नी और पिलग्रिमेज वगैरह आपका हो सकता है बिकॉज ऑफ राहु एंड केतु ट्रांजिट। चलिए अगला जो है आपका है धनु लग्न। धनु लग्न के लिए जो केतु आने वाला है वो आने वाला है 9th हाउस में, जो राहु है वो आने वाला है आपके 3rd हाउस में। तो यहाँ पर हेल्थ के लिए ये जो टाइम है वो बहुत अच्छा है। फैमिली टाइम स्पेंड करना चाहते हैं बहुत अच्छा है। ट्रैवल करने हैं छोटे मोटे या वेकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं, सबके लिए टाइम अच्छा है। उसके अलावा सेविंग्स बढ़ाने के लिए अच्छा टाइम है। पैसा काफ़ी आप बचा लेंगे इन स्पाइट ऑफ जो ट्रैवल्स वगैरह मैंने बोले, उसके अलावा भी आप अच्छा खासा सेव कर लेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर आप घर शिफ्ट करके कहीं और जाना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा टाइम है। घर खरीदने के लिए या गाड़ी खरीदने के लिए अच्छा टाइम नहीं है। और बच्चा जो है कंसीव करना चाहते हैं तो उसके लिए बिल्कुल अच्छा टाइम है, नो इश्यूज देयर। जॉब के लिहाज से देखा जाए तो जॉब के लिए भी मिश्र परिणाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, यानी कि सेविंग होगा, कैश फ्लो होने में, कैश फ्लो लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। जॉब बदलने के अगर योग हैं तो हाँ, जॉब बदल सकते हो और हो सकता है कि उसमें से आपको कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल जाए। ओके, शादी फिक्स नहीं हो रही तो शादी फिक्स करने के लिए ये अच्छा टाइम है आपके लिए। और विशेष करके लव मैरिज के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा फ़ायदा। लेगेसी या इनहेरिटेंस मिलने के लिए भी अच्छा टाइम है, यानी कि ससुराल या अपनी फैमिली से आपको कुछ फाइनेंशियल या एसेट्स या किसी तरह का जो है लेगेसी या प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो ये है फल धनु लग्न के लिए। अब हम आते हैं मकर लग्न के ऊपर। मकर लग्न के लिए जो है 8वें घर में जाने वाला है केतु और दूसरे घर में जाने वाला है राहु। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हेल्थ के लिए थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है, लेकिन ओवरऑल ठीक रहेगा, बट इन्फेक्शन वगैरह होंगे तो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो हाइजीन को लेकर ज़्यादा केयरफुल रहना है। दूसरा यह है कि आपकी जो फैमिली लाइफ है उधर भी थोड़ा चिंता कुछ हो सकती है, लेकिन फैमिली यूनिटी अच्छी होगी, टाइम अच्छा मिलेगा फैमिली के साथ में। कि सेविंग्स भी है वो बढ़ने वाली है आपकी, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए फेवरेबल होंगी। लेगेसी, इनहेरिटेंस या गिफ्ट्स मिलने के लिए ये अच्छा टाइम रहने वाला है। ट्रैवल करने के लिए ये टाइम अच्छा नहीं है, सो डोंट प्लान एनी ट्रैवल्स ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स तो प्लान मत करो, छोटे मोटे ट्रैवल्स करने हैं तो कर सकते हो लोकली, बट उसमें भी आप देखेंगे कि कोई ना कोई बाधा उसमें देखने को आपको मिलेगी। घर और व्हीकल खरीदने के लिए ठीक ठाक टाइम है।
घर और व्हीकल शायद किसी मतलब जो है इनहेरिटेंस में भी आपको मिल सकता है, तो ऐसे भी चांस बन रहे हैं यहाँ पर। बच्चा प्लान करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है। शादी जो है अगर आप प्लान कर रहे हैं तो शादी प्लान करने के लिए इतना अच्छा टाइम नहीं है, थोड़ा सा पोस्टपोन करके ये शादी हो सकती है। करियर के लिए अच्छा टाइम है। कैश फ्लो, प्रमोशन और सेविंग्स तीनों चीज़ें यहाँ पर बढ़ सकती हैं, नो इश्यूज देयर। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस जैसे मैंने कहा ट्रैवल करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। पिलग्रिमेज को भी अवॉइड करना चाहिए इस साल। और अगर हम इन्वेस्टमेंट से रिटर्न की बात करें तो इतने ज़्यादा खास होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, और आपके सोशल लाइफ भी काफ़ी यहाँ पे इम्पैक्ट होते हुए नज़र आ रही है। काफ़ी आप शायद काम में बिजी रहेंगे या फैमिली के साथ बिजी रहेंगे, तो कोई सोशल लाइफ ज़्यादा नहीं रहने वाली है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और थोड़ा सा लोन डेट्स वगैरह होने के चांसेस हैं, तो थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल पे कंट्रोल रखो, खर्चों पे कंट्रोल रखो, अन्यथा आपको तकलीफ होगी। तो कुंभ लग्न के लिए जो है राहु आने वाला है 1st हाउस में और केतु आने वाला है 7th हाउस में। तो आप देखेंगे कि अगर आप बहुत दिन से चिंतित थे किसी विषय को लेकर, तो वो सारी समस्याएं सॉर्ट आउट होने वाली हैं। आप यूजुअली बहुत कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन अभी जो टाइम आ रहा है उसमें आप बहुत ज़्यादा शातिर हो जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएंगे, बहुत क्विक थिंकिंग बन जाएंगे, बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेंगे और बहुत जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट भी कर देंगे। तो ये एक अच्छा आपके लिए टाइम रहने वाला है। आपके लिए हेल्थ वाइज भी ये अच्छा टाइम रहने वाला है। फाइनेंशियली ये मिश्र प्रभाव देने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो है कैश फ्लो अच्छा रहेगा। जॉब नहीं मिल रही तो जॉब मिल जाएगी, लेकिन सेविंग्स बहुत ज़्यादा होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, और ना ही प्रमोशन या रेज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो मिश्र प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं ट्रैवल की, तो ट्रैवल के लिए ठीक ठाक टाइम है। बहुत ज़्यादा अच्छा या बुरा कुछ इसमें है नहीं, बट यू कैन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रैवल्स शेड्यूल अगर ना करो, बहुत ज़्यादा रिस्की एरियाज में ना जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। घर और व्हीकल खरीदने के लिए अच्छे योग यहाँ पर नहीं बन रहे हैं। शादी के लिए ठीक ठाक योग बन रहे हैं, और लव लाइफ के लिए ठीक ठाक योग बन रहे हैं। बच्चा अगर आप करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए भी ठीक ठाक यहाँ पर योग अच्छे बन रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में से ठीक ठाक रिटर्न्स आप निकालेंगे। तो बेसिकली ये ठीक ठाक वाला ही मामला है। मिश्र प्रभाव वाला थोड़ा सा है, बट कुछ मामलों में आपका जो दिमाग है उसमें क्लैरिटी, थिंकिंग प्रोसेस, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। सो दैट इज़ द एडवांटेज। फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, वेकेशन जाना चाहते हैं, ठीक है, अच्छा टाइम है। उसके बाद हम आते हैं मीन लग्न में। मीन लग्न में जब आप देखेंगे तो 12वें घर में आने वाला है राहु और 6ठे घर में आने वाला है केतु। तो यहाँ पर जो है एक तो सबसे पहले कर्जे आपके बढ़ सकते हैं, खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, और आपकी हेल्थ के ऊपर काफ़ी खर्चा हो सकता है कुछ लोगों की छोटी मोटी सर्जरी भी करनी पड़े। तो थोड़ा सा यहाँ पर हेल्थ को लेकर केयरफुल रहना है। मनोबल भी काफ़ी गिरता हुआ नजर आ रहा है, आप काफ़ी नेगेटिव और डिप्रेस्ड फील कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर योग बन रहे हैं बिकॉज ऑफ राहु एंड केतु ट्रांजिट। उसके बाद अगर हम सेविंग्स की बात करते हैं तो सेविंग्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हो पाएंगे, तो उसमें भी कोई ना कोई जो है मतलब या कैश फ्लो में भी कुछ दिक्कत आएगी। तो पैसा वसूल करने के लिए लोगों के पीछे भागना पड़ेगा, और वसूल करने होंगे, हो सकता है कुछ लोगों के लिटिगेशंस हो जाए, तो ये सारी चीज़ें भी हैं। तो सेविंग्स इतने नहीं होंगे, जो भी आएगा पैसा वो सारा खर्चा हो जाएगा आपके हेल्थ या बाकी खर्चों के अंदर। प्रमोशन के लिए ठीक ठाक टाइम है, तो कुछ अप्रिसिएशन, फेम और रिकग्निशन आपको कुछ हद तक मिल सकता है। अगर हम बात करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स की या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स की, तो उसके लिए ये अच्छा टाइम रहने वाला है, तो ट्रैवल्स अच्छे रहेंगे। अगर हम बात करते हैं घर या गाड़ी खरीदने की, तो घर और गाड़ी खरीदने के लिए अच्छा टाइम है, लेकिन लोन लेकर ही आप ये चीज़ कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। बच्चे अगर आपके हैं तो बच्चों से रिलेटेड आपको ज़्यादा जो है फोकस रखना है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, क्योंकि अन्यथा आप बहुत ज़्यादा चिंतित रह सकते हैं उनकी हेल्थ को लेकर। तो ज़्यादा जो है उन पे आपको ध्यान देना है, और किसी न किसी वजह से आप बच्चों के बारे में वरिड होंगे इस साल। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर पहले से अरेंजमेंट्स करने चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ताकि आप बहुत ज़्यादा सफ़र ना करें। शादी के बारे में बात करते हैं तो शादी के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा टाइम नहीं है। जो ऑलरेडी शादीशुदा है उनको भी पेशेंस रखना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा इन योर कम्युनिकेशन, और जिनकी शादी नहीं हुई है उनको ये साल या ये जो ट्रांजिट है उसमें शादी होना बड़ा ही मुश्किल होने वाला है। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर आपको लेना है। अगर आपको कोई इनहेरिटेंस या लेगेसी मिल सकती है या कोई इंश्योरेंस क्लेम करना है, तो इन सारी चीज़ों में आप देखेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगे। लोन अगर लेना चाहते हैं तो उसमें भी डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, डिलेस आ सकते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को आपको घूस भी खिलानी पड़े टू गेट योर वर्क डन। तो ये सारे कुछ यहाँ पर ऐसे योग बन रहे हैं। पिलग्रिमेजेस करने के लिए अच्छा टाइम ज़्यादा नहीं है। और जो है अगर आप बात करते हैं प्रमोशन वगैरह की, तो ठीक ठाक योग बनेंगे, प्रमोशन मिल सकता है, लेकिन वो फाइनेंशियली
बहुत ज़्यादा कन्वर्ट नहीं होगा इन योर फेवर। और सोशल नेटवर्किंग के लिए, दोस्त बनाने के लिए और पहले से जो काम चल रहे थे फंसे हुए उनको कंप्लीट करने के लिए ये टाइम अच्छा है। तो कुछ हद तक इन्वेस्टमेंट्स में से आपको फ़ायदा हो सकता है, नए दोस्त बन सकते हैं और इसके वजह से जो आपके कुछ काम है वो दोस्तों की मदद से पूरे हो जाएं। तो ये ओवरऑल राहु केतु ट्रांजिट का जो है 12 लग्न का ये रिजल्ट आने वाला है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए और जो मैंने पहले वीडियोस बनाए हैं शनि ट्रांजिट और गुरु ट्रांजिट, तो ये सब कुछ साथ में देखना चाहिए आपको। ये सारे तीनों वीडियोस आप बारी बारी देखो और इनको सबको एक साथ मिलाकर आप देखेंगे तो आपको जो रिजल्ट है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि तीनों के ही या चारों के ही रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। तो आप 5-5% लगा सकते हैं या आप कह सकते हैं 25% लगा सकते हैं सारे रिजल्ट्स को और अपना फल देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। रोज रात को मैं आता हूं, सितारों का दरबार लगाता हूं। रोज रात को 10:30 से 12:30 के बीच में मैं लाइव आता हूं, जिसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हैं रिलेटेड टू योर चार्ट और रिलेटेड टू माई वीडियोज़ या एस्ट्रोलॉजी, वास्तु वगैरह अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड आप सवाल भी पूछ सकते हैं। तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको अलर्ट मिल जाएगा व्हेनेवर माय वीडियो कम्स एंड व्हेनेवर आई कम लाइव। तो ये रोज रात को होता है लाइव, सो फॉर दैट यू कैन जॉइन। अगर वीडियो पसंद आया तो नीचे सुपर थैंक्स भी आप मुझे भेज सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए पेड मेंबर भी बन सकते हैं, जिसमें आपको पर्क्स मिलते हैं इन एक्चुअल कंसल्टेशंस एज वेल एज the astrology, numerology, law of attraction courses that I conduct. So actual perks उसमें added है, मतलब नाम का पेड मेंबरशिप नहीं है, उसमें perks भी हैं। ये सब आप जाके मेरे चैनल पे जो मेंबरशिप टैब है वहाँ पे देख सकते हैं, या आप देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो के नीचे मेरे नाम के बगल में आप देखेंगे सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन बटन है, तो वहाँ जाके देखेंगे तो वहाँ भी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऑफ सितारों के पार। तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल।